बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक कंपलसरी चैप्टर है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली अभी एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है। सम्स में जाने से पहले हम लोग सम्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सम्स को समझेंगे। अगर सम्स आप अच्छे से समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन भी, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर आप 2017 फर्स्ट सेमेस्टर ऑनर्स का लिखा हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। एक बात पहले आपको बता दें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट आपको आ जाए। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। सम्स एक बार पहले पढ़ लेते हैं। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। The trial balance of Mr. A as on 31st December 2020 did not agree and the bookkeeper transferred the difference to suspense account। मतलब इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसका मैच नहीं किया और जो डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो डिफरेंस हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड लेटर बाय द बुककीपर। तो फर्स्ट लाइन से ये समझ में आ गया कि ये रेक्टिफिकेशन जो हम लोगों को करनी है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। मतलब कि कहीं पर अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। लाइन देखिएगा, मेंशन कर रहा है ए नंबर पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर डी फॉर ₹18,000 बट इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। समझिएगा, परचेज किया गया है लेकिन उसको पोस्ट कहाँ कर दिया गया? सेल्स डे बुक में। आप परचेज जब करते हैं, आप सिंपली सोच के देखो, परचेज किया गया होगा, आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए भी आप सिंपल सोचकर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे परचेज हुआ है मिस्टर डी से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डी होना चाहिए, परचेज डेबिट होना चाहिए तो परचेज को हम लोग डेबिट करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल प्रॉपर मेंशन करके फॉर्मेट किया गया है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया कितने से? 18,000 से, क्योंकि परचेज डेबिट होना चाहिए। इसके बाद सेल्स में पोस्ट कर दिया गया। तो अगर सेल्स में हम लोग पोस्ट कर दिए होंगे तो सेल्स को जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो सेल्स में क्रेडिट करते हैं और वो गलत है तो उसको कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के लिए सेल्स को क्या कर दिया गया? डेबिट कर दिया गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 18,000 से, सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया 18,000 से, टू मिस्टर डी अकाउंट कर दिया कितना? 36,000। अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि डी को क्रेडिट डबल अमाउंट से क्यों किया गया, तो वहाँ भी आप सोच लें। डी एक बार क्रेडिट होगा जब परचेज हुआ था इसके लिए, तो क्रेडिट होगा वो 18,000 से, और दूसरी बार जो गलती से सेल्स में पोस्ट कर दिए थे तो उस समय डी को हम लोग डेबिट कर दिए होंगे। उस डेबिट वाले डी को कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट करना होगा, तो फिर से डी क्रेडिट होगा 18,000 से। इसलिए डी में डबल अमाउंट 36,000 से क्रेडिट दिखाया गया है। ठीक है, नरेशन मेंशन कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ ₹18,000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक, नाउ रेक्टिफाइड। करेक्ट हो गया। अभी अगर मान लो किसी का बेसिक बहुत क्लियर नहीं है, वो ऐसे सोच के नहीं कर पा रहा है कि ये क्यों डेबिट हो गया, ये क्यों क्रेडिट हो गया, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब भी इस तरह से परचेज की गलती हो, परचेज सेल या जर्नल की गलती हो, तो इसके लिए हम लोग 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचकर नहीं समझ पाते तो आप वो स्टेप सोचकर कर लीजिए, फिर भी आपका रिजल्ट यही आने वाला होगा। तो 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे अगर जर्नल की गलती है। स्टेप नंबर 1 समझ के रखिएगा, आपको सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब इसके लिए एटलीस्ट आपको जर्नल आनी चाहिए, जर्नल आएगी तभी आप करेक्ट एंट्री पास कर पाओगे। स्टेप 2 में हम लोग फॉलो करते हैं, जो रॉन्ग एंट्री किया गया है उसका ऑपोजिट एंट्री करते हैं। रॉन्ग एंट्री जो भी होगा उसका ऑपोजिट करेंगे। और स्टेप 3 में हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो भी जर्नल हुआ है उसका कंबाइन एंट्री बनाएंगे। जो कंबाइन एंट्री बनेगा स्टेप 3 में वही हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री भी होगा। अब इस चीज़ को जो अभी हम लोग सोच सोच के यहाँ पर पोस्ट किए, इसको आप स्टेप वाइज देख लीजिए। अगर आप सोच कर नहीं कर पाते हैं तो आप स्टेप फॉलो करके कीजिए, तब भी आपका रिजल्ट यही आएगा। अब देखिए स्टेप कैसे फॉलो किए वो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये हम लोग इस पेज में आ गए, सेकेंड पेज में यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने कहा कि आप करेक्ट एंट्री पास करो। तो जब आपने परचेज किया है तो उसका करेक्ट एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी अकाउंट करेक्ट एंट्री हो गया। स्टेप 2 में हम लोग रॉन्ग का ऑपोजिट पास करते हैं।
वो क्या रॉन्ग किया था, सेल्स में पोस्ट कर दिया था। तो जब सेल्स किसी को हम लोग करते हैं तो उसकी एंट्री होगी मिस्टर डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री होगी मिस्टर डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसका ऑपोजिट करना है। तो ऑपोजिट हम लोग कर दिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी अकाउंट। ये 2 एंट्री मिल गया। और तीसरे स्टेप में हमने कहा कि आप इसका कंबाइन एंट्री बनाओ। जो कंबाइन एंट्री बनेगा वही आपका रेक्टिफाइंग एंट्री भी होगा। अब कंबाइन एंट्री कैसे बनाएं, परचेज यहाँ डेबिट था तो डेबिट किए, सेल्स यहाँ डेबिट था तो डेबिट किए, और मिस्टर डी देखो यहाँ भी क्रेडिट है और मिस्टर डी यहाँ भी क्रेडिट है, 2 बार क्रेडिट है, तो उसको जोड़कर एक बार लिख दिया गया टू मिस्टर डी अकाउंट। और हमारी कंबाइन एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 18,000, टू मिस्टर डी अकाउंट 36,000। और ये जो कंबाइन एंट्री आपके सामने आया है यही आपका रेक्टिफाइंग एंट्री भी होगा। और अभी आप देख कर आए हैं रेक्टिफाइंग एंट्री में यही लिखा हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर पॉइंट। बी नंबर पॉइंट को हम लोग सोच कर भी कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, और स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। स्टेप वाइज बहुत सारे स्टूडेंट को ज़्यादा सुविधा लगता है, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है, तो इसको हम लोग स्टेप वाइज ही करके देख लेंगे। मिस्टर बी नंबर पॉइंट में देखिएगा, मेंशन कर रहे हैं आइटम ऑफ ₹2,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड इन द परचेज बुक। सेम जो ऊपर वाला पॉइंट था वही यहाँ पर भी है, बस अकाउंट का नाम चेंज है। एक आइटम 2000 का परचेज रिटर्न हुआ था। परचेज रिटर्न जब होता है तो उसकी एंट्री होती है सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और उसको हम लोग गलती से परचेज में रिकॉर्ड कर दिए, ये गलती हो गई। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करके करेंगे। पहला करेक्ट एंट्री करेंगे, दूसरा जो उसने गलत किया है परचेज में पोस्ट किया है उसका ऑपोजिट एंट्री करेंगे, और तीसरा हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो एंट्री हमने बनाई है उसका कंबाइन एंट्री बनाएंगे। वो कंबाइन एंट्री ही हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। तो आप देखिए स्टेप वाइज कैसे इसमें फॉलो किए हैं। बी नंबर का स्टेप 1 में करेक्ट एंट्री किए। करेक्ट एंट्री क्या होगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न आया हमारे पास। ठीक है, रिटर्न गया है हमारे पास से, तो जो पाएगा वो डेबिट होगा। सप्लायर यहाँ पर आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न लिख दिए 2000 का, और रिकॉर्ड कहाँ कर दिया था, वो परचेज में, मतलब वो रिकॉर्ड कर दिया कि होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, हम लोग उसका रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग क्या कर दिए, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जो रॉन्ग हुआ था उसका ऑपोजिट करना है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। वो लोग परचेज में रिकॉर्ड किया, मतलब एंट्री किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, हम लोग उसका रिवर्स कर दिए, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये 2 एंट्री जो हम लोगों को मिली है इसका कंबाइन एंट्री हम लोग स्टेप 3 में पोस्ट करेंगे। कंबाइन एंट्री में देखो सप्लायर यहाँ डेबिट है और सेकंड वाले में भी डेबिट है, तो 2 बार अगर डेबिट होगा तो दोनों का अमाउंट जोड़कर एक बार यहाँ पर लिख दिया गया सप्लायर अकाउंट डेबिट, कितने से, 4000 से। और परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो टू परचेज रिटर्न लिख दिए 2000, और यहाँ पर परचेज भी क्रेडिट है तो टू परचेज लिख दिए 2000। और कंबाइन एंट्री हमारा बन गया क्या, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और ये जो कंबाइन एंट्री है यही हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। और आप सम्स में जाकर देख सकते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री में मेंशन किया सप्लायर अकाउंट डेबिट 4000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 टू परचेज अकाउंट 2000। नरेशन में हम लोग वही चीज़ लिख देते हैं जो सम्स में होता है, लास्ट में मेंशन कर देते हैं नाउ रेक्टिफाइड। आप देख सकते हो बीइंग परचेज रिटर्न ऑफ ₹2000 wrongly recorded in purchase book, now rectified। ठीक है, लास्ट एक सी नंबर पॉइंट है, देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। सैलरी पेड टू मिस्टर एम द मैनेजर ₹25,000 was debited to his पर्सनल अकाउंट। जब हम लोग सैलरी पेड करते हैं, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जब भी नॉमिनल अकाउंट आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, तो उसको डेबिट किया जाएगा। हम लोगों ने सैलरी पेड की है तो सैलरी डेबिट होना चाहिए, लेकिन डेबिट किसको कर दिया गया, मिस्टर एम के पर्सनल अकाउंट को। तो ये सिंपल सा थॉट है, सैलरी को डेबिट नहीं किया गया, आप उसको डेबिट कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। और मिस्टर एम के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया था गलती से, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एंट्री बना दिया गया, करेक्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू एम पर्सनल अकाउंट 25,000। फिर से रिपीट कर दें, सैलरी को इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि वो होना चाहिए था,
और एम को इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि उसको गलती से डेबिट कर दिया गया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन मेंशन कर दिया, बीइंग द सैलरी पेड टू मैनेजर एम इज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो कैलकुलेशन जो है रेक्टिफिकेशन का, उसके लिए बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप बहुत सारा सम्स प्रैक्टिस करते हो, आप 2 4 5 10 सम्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, तो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। तो अगर आप इस सम्स को लिख कर नोट करके प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके के नेक्स्ट सम्स में नए कैलकुलेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।